हेलो एवरीवन, आज हम आपका लेसन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हमने 14 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आपने इस वाले सीरीज़ को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड मोटिवेशन। आपका मोटिवेशन से ही हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम और एक लेक्चर आपके सामने बना के ले आने के लिए। तो चलिए सर, हम आपका लेसन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 15 का नाम है आपका इमरजेंस ऑफ न्यू आइडियाज़। ये मतलब ऊपर ऊपर में देखेंगे, इतना ब्रीफली नहीं जाएंगे, मतलब डीपली नहीं जाएंगे। एक ब्रीफ आइडिया देख लेते हैं। स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। कैसे आया उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। बिकम फेमिलियर विद द टीचिंग ऑफ महावीरा। महावीरा का कैसे टीचिंग होता था, ये सब के बारे में देखेंगे। बिकम कन्वर्सेंट विद द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा यहाँ पे आएंगे। अंडरस्टैंड हाउ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वेयर सिंप्लीफाइड। नो अबाउट द मीन्स ऑफ प्रीचिंग द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ये बेसिकली आपका रिलीजियस कैसे आया, कैसे फॉलो होता था, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। From the previous lesson, you have come to know that the political scenario of India underwent change during the days of महाजनपदा। जैसे जैसे करके आपका महाजनपदा आया, उसी से आपका पूरा सोशियो इकोनॉमिकल पूरा चेंजेस आया। ये हमने लास्ट क्लास में हमने देखा। Like the political situation of that period, many new ideas and thoughts emerged in the field of philosophy and spiritualism। तो अभी आपका philosophy और spiritualism आ रहा है। Here one thing is to be noted that the change in spiritualism did not confine only in India, it spread to the other parts of the world also। Obviously ये बस इंडिया का बात नहीं कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड का बात कर रहा है। Among these new ideas in spiritualism, the idea of Greek philosopher Hebrew priests, Confucian of China, Zoroasters of Iran need to be mentioned। ठीक है। In India, some of the social conditions of the period precipitated in the rising of such spiritual ideas and thinking। कैसे करके हमारा thinking ये हो रहा है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। So before knowing about these new ideas, it is important to know about the causes of their rising। कैसे करके ये वाला आया, ये हम देखेंगे। During that time in India, many contradictions took place in societies due to the existing rules and rituals of the society। उसके पहले काफ़ी रूल्स वगैरह होता था सोसाइटी में, ये हमने देखा है। लेट अस नो, तो द रिलीजन ऑफ जोरोस्टर टूक बार्थ ईरान almost 1000 years later dispersed to the other parts of the world। This region attracted some people of the Indian coastal towns of Gujarat, Maharashtra, and present followers of Parsi religions were the followers of ancient Zoroastrianism। ये आपको पता है, आपका मतलब जोरोस्ट्रियनिज्म जो आपका एंशियंट आया है, ये आपका काफ़ी फेमस हुआ था। और ये आपका पूरा नॉर्थन इंडिया में और आपका पाकिस्तान, फिर ये वाला अफगानिस्तान में पूरा आपका स्प्रेड हो गया था। उसी के बारे में बोल रहा था यहाँ पे। तो फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। इन इंडिया सम ऑफ द सोशल कंडीशंस ऑफ दैट पीरियड precipitated in the rising of such spiritual ideas and thinking। So before knowing about the new ideas, it is important to know about the causes of their rising। During that time in India, many contradictions took place in societies due to the existing rules and rituals of the society। तो धीरे धीरे करके जैसे सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसका नया नया आइडियाज़ आया है, आइडिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है। वाई डिड दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस टुक प्लेस। ओबियसली एक सोसाइटी में कुछ आइडियाज़ होगा, रिचुअल्स होगा, दूसरा सोसाइटी में कुछ रिचुअल्स होगा, कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्शन तो आना ही है। देयर वर मेनी रीजन्स फॉर सच कॉन्ट्रडिक्शंस। फर्स्टली बिकॉज ऑफ द प्रिविलेंस ऑफ द रिजिड कास्ट सिस्टम अमंग द आर्यंस, ब्राह्मण्स गॉट मोर प्रोमिनेंस देन द क्षत्रियस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा सुपेरिटी है, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रडिक्शन होना ही है। बट द क्षत्रिय किंग्स बिकम मोर पावरफुल इन एवरी एस्पेक्ट्स, politically, socially, and economically। So the Kshatriya kings demanded same status with the Brahmins। So as a result, conflict arose between the Brahmins and Kshatriyas। तो ऑब्वियसली क्षत्रियस को थोड़ा लोअर कास्ट में माना जाता था, लेकिन ब्राह्मण्स को सुपीरियर क्लास माना जाता था। तो क्षत्रिय डिमांड करने लगे कि हमें वो सुपीरियर क्लास हमें भी मिलना चाहिए, हमने क्या गलती किया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों क्लास में एक डिफरेंसेस क्रिएट हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। सेकेंडली, इन लेटर वैदिक पीरियड द रिचुअल्स लाइक वैदिक sacrifice, yajna, etc. instead। Such type of complex religious rituals brought about dissatisfactions in the minds of common people।
The common people were compelled to pay tribute and sacrifice their domestic animals without understanding the inner meaning of the Vedas Upanishads. Instead, they aspired from leading a simple religious life. Thirdly, with the change in socio-economic activities, towns and cities were developed, trade and business increased. Besides, the number of workers, artisans, class of people led to the rise of new ideas in the societies. तो धीरे धीरे करके जैसे सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंप्रूवमेंट हुआ, टाउन सिटी का कॉन्सेप्ट आया, तो धीरे धीरे करके उनका थिंकिंग में डेवलपमेंट आया, ये चीज़ बोल रहा है. In that context, new fundamental politically emerged in the minds of the common people, along with the increased social and cultural awareness. Along with increase, तो ये धीरे धीरे करके आपका सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस आया धीरे धीरे करके, जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ता गया. Therefore, existing religious rituals, caste system, etc. created a negative impact on the minds of the common people. तो अब ये कास्ट सिस्टम वगैरह जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो ऑब्वियसली वो उनको डिमोटिवेट कर डिमोरलाइज करता था. Due to this, a gradual change in the religious beliefs of the common people took place. As a result, new religious ideas appeared in the scenes. अब धीरे धीरे करके religious thinking आ रहा है आपका. These new ideas propagated a simple life based on spirituality and morality instead of complex Vedic rituals like yajna, sacrifice, paying tributes, etc. The common people were attracted towards these simple new life ideas. In 600 BC, the two great saints made a deep impact on their Indian religious and social life. They were born in Kshatriya caste. They were Vardhamana Mahavira and the preacher of Jainism, Gautam Buddha, the preacher of Buddhism. ये महावीरा और गौतम बुद्ध जो आपका आए थे, ये काफ़ी चेंजेस लाए, काफ़ी इकोनॉमिक मतलब सोशल इम्प्रूवमेंट लाए. इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. Now let us discuss about the rise in the preaching of these two religious saints. तो अभी हम महावीरा के बारे में हम देखेंगे. जैनिज्म अपेयर्ड इन 600 BC. 600 BC में आपका इम्पोर्टेंट है, मार्क करके रखिए. आपका जो जैनिज्म है वो कब आया सर? आपका 600 BC में आया. बहुत अच्छा. द आइडियाज एंड द थिंकिंग ऑफ जैनिज्म हाउएवर अपेयर्ड मेनी ईयर्स एगो. अकॉर्डिंग टू जैनिज्म 24 तीर्थकारास और प्रीचर्स प्रीच द मैसेज ऑफ जैनिज्म. कितने थे? 24 आपका प्रीचर्स थे जो जैनिज्म को स्प्रेड करते थे. एमोंग दम द फर्स्ट प्रीचर ऑफ द तीर्थकारा वाज द ऋषभ एंड द लास्ट वाज महावीरा. तो सबसे पहले कौन थे ये आपको बताना है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा ऋषभ जो थे वो सबसे पहले थे, वो लास्ट जो थे वो आपका महावीरा थे. बहुत अच्छा. ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ महावीरा द आइडियाज ऑफ जैन रिलीजन गॉट वाइडली स्प्रेड. Therefore, Vardhamana Mahavira is known as the main preacher of Jainism. His followers are called Jains. जैन धर्म के जो लोग हैं. Mahavira was the son of the Kshatriya clan leader of कुंदापुर. ये आपका क्षत्रिय महावीर क्षत्रिय थे, क्लैन लीडर ऑफ कुंदनपुर. was a part of the Lichavis, yet he did not like the comforts of the praise of life, so he left home at the age of 30 and lived a life of saint. For 12 years he had meditated and led a hard and lonely life. At last he attained true knowledge or kai- kaivalya. ये आपका कैवल्य जो आपका ट्रू जो ये आपका सेंस होता था, ये आप यहाँ पे बैठे हुए देखेंगे ऐसे. तो वो आपका वो आपका इसी ऐसे मतलब वो 12 साल वो मतलब क्या बोलते हैं वो मतलब अटेनमेंट में बिजी थे, मतलब वो मेडिटेट कर रहे थे. तो धीरे धीरे करके अपना उनका नॉलेज गेन हुआ. तो बोल रहे कि वो 30 साल तक वो अपना घर फैमिली सब कुछ छोड़ दिए थे, लेकिन वो चाहते थे तो एक मतलब एक इन्फ्लुएंशियल और बोलिए या फिर एक लेवी स्टाइल में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं लिया. फ्रॉम देन ही केम टू बी नोन एज सर्वेज्ञ और जितेंद्रिया. तो फिर उसका दूसरा नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका सर्वेज्ञ और आपका दूसरा नाम है आपका जितेंद्र. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे. ही कॉन्क्वर्ड हिज डिजायर्स and came to be known as Jina, the conqueror of conqueror. After preaching his faith in several cases like Koshala, Magadha, Vidana, Anga, etc., for 30 years he passed away at the age of 72 years. तो महावीरा का जो डेथ हुआ था वो कितने एज में हुआ था सर? आपका महावीरा का डेथ हुआ था 72 ईयर्स में. बहुत अच्छा. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे.
Teaching of Jainism. Jainism was based on 5 principles. These are: not to hurt any living beings, ahimsa, not to tell lies, saitya, not to steal, asistya, not to own property, tyag, to lead a chaste life, brahmacharya. Mahavira insisted on living a life devoid of worldly pleasures. According to him, the purity of the soul can be maintained only through the living a life of saint. A soul becomes free from the process of rebirth by following 3 principles: good deed, true knowledge and good manner. जैनिज्म बिलीव्ड इन कर्मा एंड rebirth. बहुत अच्छा. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं. The main principle of Jainism is not to hurt or to kill other living beings. Ahimsa, sacrifice, yajna, caste system, etc. are strictly forbidden in Jainism. The followers of Jainism are mostly businessmen. As the rules of Jainism were very strict, so common people found it difficult to follow. So later on, other sect of Jainism sprang up, which came to be known as स्वयंवरा. ये आप दूसरा पार्ट ले लिया आपका. वो दूसरा वाला पार्ट का नाम क्या है यहाँ पे बोल रहा है? स्वयंवरा. क्योंकि मतलब ये वाला काफ़ी बोल रहा है कि स्ट्रिक्ट था, तो लोगों ने इसको फॉलो करना कोई मुश्किल हो रहा था, तो अलग सा एक सेगमेंट बना लिया आपका स्वयंवरा. ऑन द अदर हैंड, द फॉलोअर्स ऑफ द महावीरा वर कॉल्ड द दिगंबरा. तो आपका जो महावीरा का जो फॉलोअर थे, तो महावीरा का फॉलोअर का नाम क्या है सर? यहाँ पे महावीरा का फॉलोअर का नाम है आपका दिगंबरा. बहुत अच्छा. Gradually, Jain religion spread to North India, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka in 100 years. Initially, the teaching of Mahavira were transmitted orally for several centuries. Later on, these were compiled in Prakrit language for better understanding by the common people. कौन से लैंग्वेज से? आपका प्राकृत लैंग्वेज से किए थे. The teaching of Mahavira were compiled in 14 episodes. These are called पूर्वा. पूर्वा आपका कितना है? 14 है. पूर्वा इंपॉर्टेंट है. तो आपका महावीरा का जो 14 एपिसोड है, उसका क्या नाम दिया गया? आपका पूर्वा नाम दिया गया. फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं. आपका गौतम बुद्ध आ गए. यहाँ पे एक बार ज़रूर देख लेना. श्वेतंबरा, फिर दिगंबरा, ये सब वर्ड्स आप एक बार ज़रूर देख लेंगे. शॉर्ट नोट बना के देखेंगे ना, तो आपको ये आपके लिए आसान होगा. लास्ट तक जाते में जल्दी में आप एक बार रिवाइज करके जा सकते हैं. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं. गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन रॉयल फैमिली एट कपिलवस्तु. इनका मतलब बॉर्न हुआ था कहाँ पे सर? इनका बॉर्न हुआ था कपिलवस्तु में. हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्था, हमें पता है. Gautam was very thoughtful from his childhood days. The happiness around the society comforts of the palace life could not satisfy him. So at the age of 29, he left his home in search of truth. After meditating at बोध गया कहाँ पे वो मेडिटेट किए थे? बोध गया पे वो मेडिटेट किए थे आपका. After meditating Bodh Gaya for several years, he attained enlightenment and became knowledgeable enough to say about the truth of the world. From then on, he came to be known as Buddha or wise man. He stated that a right life can be lived by showing kindness to others, but not by injuring any living beings, and by forgetting all differences which existed in the society. By preaching his own philosophy and ideas, Buddha established a new idea of thought. In later period, this came to be known as Buddhism. All over the world, and the followers are the Buddhist. तो उनका कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे करके एक नया रिलीजन का बर्थ हुआ है, वो है आपका बुद्धिज़्म. बहुत अच्छा. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं. लेट अस नो द नेम ऑफ बुद्धा देवास पेरेंट्स वर सुद्धोधना एंड माया देवी. आपको पता होगा इनका गार्जियन का नाम था सुद्धोधना एंड माया देवी. The name of his wife was Gopa or Yashodhara. The tree under which he attained enlightenment was known as. इसका क्या नाम जब आपका बोल रहा है? बोधिद्रुमा. आप एक बार ये ज़रूर नोट करके रखेंगे, क्योंकि ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. बुद्धदेवा passed away at Kushinagar at the age of 80. तो वो 80 साल में आपका कुशी में या फिर कुशीनरा में उनका डेथ हो गया था. गौतम बुद्ध's birth, enlightenment,
death took place on a full moon day in the month of Bohag. That is why on the full moon day of the month Bohag, बुद्ध पूर्णिमा is celebrated all over the world. तो ये आपका कौन से मंथ में आपका मतलब बुद्ध एनलाइटमेंट डेथ, ये हर कोई मतलब एक ही मंथ फुल मून डे पे हुआ था, तो इसलिए उस टाइम पे बुद्ध पूर्णिमा होता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ऑल रिलीजन हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म से हमने क्या सीखा? वी आर एंजियस टू नो अबाउट द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध विच इज़ प्रीस्ट आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट। उन्होंने क्या चीज़ बोला एनलाइटमेंट मिलने के बाद, वो हम यहाँ पे देखेंगे। व्हाट वर दिस टीचिंग्स? द टीचिंग्स विच ही प्रीस्ट वर वेरी सिंपल एंड यूजफुल फॉर द कॉमन पीपल। ये कॉमन लोगों के लिए बहुत आसान था, यूजफुल था। ही सेड दैट नॉट लीड ए गुड to lead a good life, there is no need to perform yajna or sacrifice. The caste system is also of no use. A man can attain peace or by following the path of honesty and living a simple life. For that he wished all to abide by four great truths. These are: there is suffering in the world. All suffering arises from our undue desires. If desires are conquered, one can be free self from the circle of rebirth and death. तो बोल रहा है कि अगर हमारा डिज़ायर ख़त्म हो जाएगा तो हम अपने आप को रिबर्थ और डेथ से हम बचा सकते हैं। टू एंड ऑल काइंड्स ऑफ मिजरीज वन शुड फॉलो द एट फोल्ड पाथ. बिसाइड दिस एट फोल्ड पाथ ही गेव सम मॉरल एडवाइस. दिस आर टू स्टे अवे फ्रॉम द वायलेंस एंड इंटॉक्सिकेंट्स, लाइज एंड करप्शन. According to the Buddha, the following these rules, people could make their life pleasant, and they would be able to attain the path of salvation. The teachings of Buddhism helped in making the society clean, brought about a sense of friendship. Besides freeing the common people from the rigid caste system, he inspired all to lead a simple life by building a strong sense of morality. These teachings were preached orally in Pali language. कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता था? पाली लैंग्वेज. तो बोल रहे कि आप यहाँ पे आप बोल रहे कि बुद्ध जी बोले कि मतलब इतना ओवर मतलब ज़्यादा आप मतलब वो मत रखिए, मतलब एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, मतलब एक सिंपल लाइफ कीजिए, कास्ट सिस्टम में बहुत बेस मत कीजिए। तो इक्वलिटी का बात कर रहे थे, तो काफ़ी एक अच्छा सेंस यहाँ पे आपका दिए है सोसाइटी में। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध, हिज डिसिपल्स कलेक्टेड हिज टीचिंग्स एंड प्रिंटेड देम इन द फॉर्म ऑफ बुक. दिस बुक इज़ नोन एज त्रिपिटका. ये आपको पता होगा, ये वाला बुद्धिज़्म का जो बुक है आपका त्रिपिटका है ना. दिस इज द होली बुक ऑफ बुद्धिज्म. त्रिपिटका वॉज ओरिजिनली रिटेन इन पाली लैंग्वेज. कौन सा लैंग्वेज? पाली लैंग्वेज, हमें पता है. आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध, द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म स्प्लिट into two sects. One sect known as Hinayana and the other is Mahayana. महायाना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे. नेक्स्ट, प्राकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल ऑफ दैट टाइम. पाली लैंग्वेज इज अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं. प्रीचिंग ऑफ बुद्धिज्म. बुद्ध फास्ट प्रीच्ड हिज टीचिंग एट सारनाथ नियर वाराणसी. तो सबसे पहले कहाँ पे वो मतलब अपना वो किए थे? सबसे पहले बुद्ध फास्ट प्रीच्ड हिज टीचिंग एट सारनाथ एट वाराणसी. देयर फॉर द फर्स्ट टाइम ही प्रीच्ड हिज टीचिंग्स टू live person. Later on, he went to several places of India for preaching his own philosophy. Eventually, the sanghas and the monasteries were established to preach his religious beliefs and thoughts. He suggested an easy way to become his follower. That is the chanting of three mantras. They are Budang Sharam Gachami. ये आपका मतलब ये रिलीजियस ही है आपका. By chanting these three hymns, anyone can become followers. In sanghas, besides discussing the teaching of Buddhism, other aspects including education and culture were also discussed. Buddha bhikshus, monks and bhikshunis nuns preached these teachings by going to several places. But in the rainy season, as they could not go out for teaching, they practiced all this by taking shelters at the lower ranges of the mountains. These shelters are called as बुद्ध विहारास. तो बोल रहे बारिश के टाइम वगैरह में वो लोग तो मतलब उनका जो डिसिबल्स वगैरह थे उनको तो वो
मतलब वो जा नहीं पाते, तो उन्हीं मतलब आपका हिल हुई एरिया के नीचे वगैरह में वो रहते थे, जिसका नाम था बुद्धा विहारास। लेटर एंड विहारास वेर बिल्ड परमानेंटली बाई कटिंग केव्स in later period this viharas transformed into famous educational institutions। तो बोल रहा है यहाँ पे जो पहले रहते थे अभी इसका बहुत एक बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बना दिया गया। फॉर इंस्टेंस नालंदा, टैक्साशिला, विक्रमशिला, उदंतपुर etc. were some of them। It is been believed that these institutions the system of public education began। तो यहाँ से आपका पब्लिक एजुकेशन का सिस्टम आया हुआ है। In later period, the kings like Bimbisara, Ashoka, Kanishka, Harshavardhan, etc. supported Buddhism। They took several projects for preaching Buddhism। They built several temples of Lord Buddha at different places and then inscribed the teaching of Buddhism। They built temples of Lord Buddha at different places and described the teaching of Buddhism and also built the statues of Buddha on them। Moreover, they organized Buddha Mahamela conference where they invited many philosophers and the men of knowledge from different parts of the country and of the world। You will come to know about all this in future. Let us know। You would be surprised to know that though Buddhism was born in India, there is a limited number of followers of this religion in this country, but this religion is still very popular in China, Japan, Korea। हमारे इंडिया पे तो कम है, लेकिन बाहर वाले इंटरनेशनल कंट्रीज वगैरह में बहुत सारे मतलब कंट्रीज़ में ये चीज़ आपको मिलेगा। ये चीज़ बोल रहे थाईलैंड में मैंने, अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड इन इकोनॉमिक एंड सोशल field, the later Vedic age for Varna or caste system created contradictions in the minds of the people। After 12 years meditation, Mahavira attained Kaivalya or true knowledge। Jainism was founded on the basis of 5 moral principles। Jainism has 2 sects, Digambara and Swetambara। ये हमने आपको डिस्कस किया था, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ये आप ज़रूर मार्क करके रखेंगे। जैनिज़्म हमारा 2 टाइप में मिला है आपका, दिगंबरा एंड श्वेतंबरा। गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट एट बोध गया, आज ये हमें पता है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध इंसिस्टेड ऑन लिविंग ए सिंपल रिलीजियस लाइफ इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग यजना, पेइंग ट्रिब्यूट्स एक्सेट्रा। द संघस एंड द विहारास टुक लीडिंग रोल इन प्रीचिंग बुद्धिज्म। द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेयर प्रीच्ड इन द प्राकृत लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। सम ट्राइब्स ऑफ अपर असम आर स्टिल फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 15। उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, तो बाकी आपका लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और हम आपको जितना हेल्प हो सके हम कर रहे हैं और करेंगे भी। तो चलिए सर, हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।